गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 28 और इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन यानी सुपोषण, अच्छा भोजन। आज का हमारा टॉपिक क्या है? न्यूट्रिशन है बच्चों, ठीक है। और ये जो हमारा आज का टॉपिक है, ये जो पैसेज है, ये लिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो मन की बात का जो एडिशन है उसके 67वें भाग से। तो बच्चों चलो आपको हम बता दें, सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसे दबा दें, बेल का आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको अपनी वर्कशीट को हल करने में, उसका एक्सप्लेनेशन ढूंढने में ज़्यादा परेशानी या दिक्कत ना हो। चलो बच्चों, तो आज हम अपना टॉपिक को करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना टीचर का नाम, अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अपनी क्लास लिखेंगे। क्लास आपकी 10th है और ये जो हम अब पढ़ना शुरू करते हैं। चलो पढ़ते हैं। टू एंश्योर गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ प्राप्त करने के लिए ईट लाइट, हमें हल्का भोजन खाना चाहिए। ब्रीथ डीप, गहरी सांस लेनी चाहिए। लिव मॉडरेटली, कल्टिवेट चीयरफुलनेस एंड मेंटेन एन इंटरेस्ट इन लाइफ, हमें अच्छे से रहना चाहिए, अच्छे से खुश रहना चाहिए और अपने जीवन में इंटरेस्ट पैदा करना चाहिए या उसको हमें जीवन में रुचि बनाए रखनी चाहिए। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, इस पैसेज को ध्यान से पढ़िए और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनकी आंसर्स का उत्तर दीजिए। अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में सितंबर 2020 विल बी सेलिब्रेटेड एज द न्यूट्रिशन मंथ, पूरे भारत में सितंबर 2020 न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाएगा। अनाउंस्ड आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इन हिज मंथली ब्रॉडकास्ट ऑफ 67th एडिशन ऑफ मन की बात, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात के 67वें जो एडिशन था उसका 67वां जो भाग था उसका जब प्रसारण हुआ तब उन्होंने ये कहा। पीएम स्ट्रेस्ड अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें प्रधानमंत्री ने किस पर जोर दिया? स्ट्रेस देना, जोर देना किसके? पोषित भोजन, पोषण पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया। सेइंग दैट इट हैड प्लेड ए की रोल इन बिल्डिंग ए नेशन, उन्होंने बताया कि जो पोषण है, सुपोषण है, अच्छा भोजन है, वो हमारे राष्ट्र में, उसके निर्माण में एक अहम भूमिका निभाता है, एक की रोल जो है वो अदा करता है। इन दिस रिवोल्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन, इस सुपोषण की क्रांति में पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी पीपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर आदमी का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। ही आल्सो मैंशनड एडिशनल हेल्थ रिपोर्ट कार्ड फॉर स्टूडेंट स्टार्टिंग देयर हेल्थ अलॉन्ग विद द यूजुअल एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड, उन्होंने इसमें यह भी मेंशन किया कि बच्चों की एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ उनकी जो हेल्थ का रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया जाना चाहिए, उसको भी लागू किया जाना चाहिए। ही एम्फसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूडिंग मिलेट्स सच एज ज्वार, बाजरा, रागी एज पार्ट ऑफ रेगुलर डाइट टू एडिकेट मेलन्यूट्रिशन फ्रॉम आवर कंट्री। ही एम्फसाइज्ड, उन्होंने जोर दिया। एम्फेसाइज्ड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जोर देना बेटा। द इम्पोर्टेंट ऑफ इंक्लूडिंग, किस चीज़ पे महत्व दिया? शामिल करने पे। मिलेट्स, जो मोटा जो अनाज होता है जैसे ज्वार, बाजरा, रागी आदि को रेगुलर डाइट, रेगुलर भोजन में ऐड करने के लिए, एडिकेट, उसका समूल करने के लिए, मिटाने के लिए, किस चीज़ को? मेलन्यूट्रिशन, कुपोषण को दूर करने के लिए उन्होंने क्या क्या चीज़ यूज करने के लिए बोला बेटा? इसका मतलब होता है जोर देना, ठीक है, जोर देना, और इसका मतलब होता है मिटाने के लिए।
और इसका मतलब होता है मेल्टनेस मतलब कुपोषण। ये अच्छे से देख लेना, ठीक है, ये कुपोषण है बेटा, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं द मोस्ट वाइडली ग्रोन मिलेट्स आर, जो बहुत ज़्यादा उगाए जाने वाला मोटा जो अनाज है उसमें पिल्ड मिलेट होता है बाजरा, फिंगर मिल्ट होती है रागी, और सोरघुम मिलेट जो होता है वो होता है ज्वार। अब हम पढ़ते हैं कि ये चीज़ क्या होती है। मिलेट्स आर इंडिजीनियस टू मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मिलेट्स आर स्मॉल सीडेड ग्रासेस। कहता जो मिलेट्स होती हैं वो स्वदेशी होता है और बहुत सारे भागों में संसार में पाया जाता है। स्मॉल सीडेड ग्रास छोटे दाने का घास ही होता है। वाइडली ग्रोन अराउंड द वर्ल्ड एज सीरियल क्रॉप्स और ग्रेन्स फॉर फोडर एंड ह्यूमन फूड। और ये वाइडली ग्रोन अराउंड द वर्ल्ड पूरे संसार में उगाया जाता है बेटा। ये किस रूप में? सीरियल क्रॉप्स अनाज की फसलों के रूप में, ग्रेन्स जो हम अनाज बोलते हैं उसके रूप में, एंड फोडर एंड ह्यूमन फूड पशु चारे के रूप में और मानव भोजन के रूप में। फोडर का मतलब क्या होता है? पशु चारा। माइलेट्स आर नॉन एसिड फार्मिंग। जो माइलेट्स होती हैं वो बिना केमिकल के द्वारा पैदा किए जाने वाला जो फूड है वो होता है ये, विच मेक इट इजी टू डाइजेस्ट व्हेन ईटन इन द राइट क्वांटिटी। और ये पचने में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है अगर हम इसको एक समान क्वांटिटी के साथ में यूज करें, ठीक है। आगे चलते हैं। ईच माइलेट्स कम विद इट्स ओन न्यूट्रिटिव वैल्यू। हर जो मोटे अनाज की अपनी जो पोषण संबंधी जो वैल्यू होती है, पोषण में उसकी अपनी कीमत होती है। माइलेट आर रिच इन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जो मोटे अनाज होते हैं वो कैल्शियम मैग्नीशियम में भरपूर होते हैं। दे आर आल्सो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। और वो अपचायक विरोधी भी होते हैं, यानी वो हमारे पचने की शक्ति को मजबूत करते हैं। यानी जो अपच की जैसे कब्ज वब्ज की किसी को दिक्कत होती है उसके कब्ज के वो काफ़ी विरोधी होते हैं। वो ऐसे भोजन नहीं है कि जो हमें पचे नहीं, ये बहुत जल्दी पच जाते हैं। In fact, ragi is known to have the highest calcium content among all the food grains। और ये बताया जाता है कि जो रागी है वो सबसे ज़्यादा कैल्शियम वाली फसल जो मानी जाती है। माइलेट्स यूज इन डाइवर्स। जो माइलेट्स हैं, जो मोटे अनाज है, वो अनेक चीज़ों में विभिन्न रूपों में यूज किए जाते हैं, इंक्लूडिंग इन सेरियल्स। वो दलिया बनाने में, सोप्स बनाने में, ब्रेड्स में, स्टीफिंग में, और फर्मेंटेड ब्रिवेज विकसित जो शरबत जो होते हैं हमारे किण्वित जो शरबत होते हैं उनके लिए, और बच्चों के भोजन के लिए भी वो चीज़ यूज की जाती है। तो आपने अब यहाँ तक ये पैसेज पढ़ा, शायद इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम इसके क्या करते हैं, पैसेज के आंसर देना शुरू करते हैं। द मैसेज कन्वेड इज दैट वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ आवर हेल्थ एंड इंक्लूड माइलेट्स इन आवर डाइट टू डू सो। और ये मैसेज हमें कन्वे करता है, मैसेज देता है कि हमें अच्छा भोजन खाना चाहिए, अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहिए, और मोटे अनाज को भी अपने भोजन में, डाइट में शामिल करना चाहिए। द स्पेशल नेम गिवन टू द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर इज। सेप्टेम्बर मंथ को स्पेशल नाम क्या दिया गया है? यहाँ देखेंगे, ये रहा न्यूट्रिशन मंथ। पहले का क्या आ जाएगा आपका? न्यूट्रिशन मंथ आ जाएगा। ब्लैंक इज अनदर वर्ड ऑफ द पुअर न्यूट्रिशन। पुअर न्यूट्रिशन का दूसरा नाम क्या है? पुअर न्यूट्रिशन का दूसरा नाम क्या है बेटा? ये रहा मेल न्यूट्रिशन, ठीक है। ये आ जाएगा आपका दूसरे में, ये आ जाएगा पहले में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब नंबर 3। टू एडिकेट मेल न्यूट्रिशन। टू एडिकेट का मतलब क्या होता है? मेल न्यूट्रिशन को टू रिमूव करना। पीपल पार्टिसिपेट इन लाइन 4 इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन द प्रोजेक्ट। द टू टाइप ऑफ रिपोर्ट कार्ड्स मेंशन इन द प्रोग्रेस आर। दो तरह के जो रिपोर्ट कार्ड कौन कौन से हैं बच्चों के? एक है उसका हेल्थ का और दूसरा है एकेडमिक, ठीक है। ये लिख लेना सही से। व्हाट आर माइलेट्स? माइलेट्स क्या हैं? ये इसमें माइलेट्स में ये वाला लिख देंगे, ऊपर वाला, ठीक है। माइलेट्स क्या हैं ये लिख देंगे आप माइलेट्स में। फाइंड ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन द सेम एज।
नेटिव, नेटिव का सेम मतलब होता है इंडिजीनियस, इंडिजीनियस ये वाला इस ये नेटिव का सिमिलियर है, ठीक है, ये नेटिव का सिमिलियर है, यानी ये है आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर 7। वाई शुड वी इंक्लूड माइलेट्स इन आवर डेली मील, हमें माइलेट्स को अपने डेली मील में क्यों शामिल करना चाहिए, क्योंकि जो ये पचने में अच्छे होते हैं। ये आ जाएगा हमारा 8वां, ये इंडिजीनियस हमारा क्या था 7वां, ठीक है। और अब आपने इससे पूछा नेम एट लीस्ट वन थिंग मेड ऑफ माइलेट दैट यू हैव ईटन लाइक्ड, कोई एक चीज़ जो आपको खाने में अच्छी लगती है, ये आपने खुद का लिखना है जो आपको अच्छा लगता है, इसमें जो आप बना हुआ अच्छा खाना अच्छा पसंद करता है। और यहाँ पर आपने कोई भी 2 लाइन का कोई एक स्लोगन लिखना है कि जो कि सुपोषण से अच्छे भोजन के निशानी होती है, उससे हमें क्या चीज़ मिलती है। ये दोनों क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं, ये आपने खुद करने हैं, ठीक है। तो बच्चों होप सो आपको ये जो वीडियो है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। ऐसी सारी वीडियोस से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और सारा का सारा सॉल्यूशन जो उससे आप प्राप्त करो। होप सो आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।